जय बाबा की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्राचीन ज्ञान में। आज फिर से मैं एक बहुत ही रोचक और बहुत ही प्रेरणादायक प्रसंग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। और इससे पहले कि हम प्रसंग की ओर आगे बढ़ें, आपसे मेरी ये विनती है कि प्राचीन ज्ञान जो ये चैनल है इसे आप सब्सक्राइब अवश्य से कर दें। कहते हैं कि दुष्ट के साथ दुष्टता से ही व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि नीम की जड़ में भले ही आप चाशनी डाल दें, भले ही उसे आप शहद से सींचते रहें, लेकिन वो रहेगा कड़वा ही। दुष्ट भी दो तरह के होते हैं, एक जो किसी कारणवश दुष्ट हो जाते हैं, एक स्वभावगत दुष्ट होते हैं। सामान्य दुष्ट को सुधारा जा सकता है दोस्तों, लेकिन श्रोताओं, जो स्वभावगत दुष्ट होते हैं उन्हें कभी भी सुधारा नहीं जा सकता। अब इस संदर्भ में मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ कि एक शेर एक पिंजरे में बंद था। भूख प्यास से वो पीड़ित था। तभी एक मनुष्य वहाँ से गुजरा। शेर ने मनुष्य की तरफ देखा, उसे कुछ उम्मीद बंधी और उसने बहुत ही प्यार से उसे कहा कि ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी एक विनती सुन लीजिए, मुझे इस पिंजरे से मुक्त करा दीजिए, मैं तुम्हारा जीवन भर ऋणी रहूँगा। मनुष्य ने शेर की बात सुनी और उसने कहा कि यदि मैं तुम्हें आज़ाद करा भी दूँ तो क्या भरोसा, तुम उल्टा मुझे ही खा लो, तुम तो शेर हो। तुम्हारा मेरा तो यूं भी 36 का आंकड़ा रहा है। और कहते हैं कि विश्वासी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वासी का तो कदापि विश्वास नहीं करना चाहिए। इतना सुनकर शेर थोड़ी देर तो रुका, फिर उसने थोड़ा सा स्वयं को नरम किया और बोला, भाई, मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मुझे मुक्त करा दोगे तो मैं सदा सदा तुम्हारा ऋणी रहूँगा। देखो, मित्रों का अगर साथ हो तो मनुष्य मुश्किल से मुश्किल कार्य भी कर सकता है, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दूंगा। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। देखो, हर बात से संपन्न होने पर भी मनुष्य को बुद्धिमान मित्रों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि भरा समंदर भी चंद्रोदय का इंतज़ार करता है। तुम मुझे आज़ाद जब कर दोगे तो मैं सदा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी विपत्ति में तुम्हारे काम आऊँगा। मनुष्य बोला, देखो भाई शेर, तुम्हारी और मेरी तो यूं भी जातिगत दुश्मनी है। तू खाने वाला है और मैं तुम्हारा भोजन हूँ। और विद्वान लोग तो कह गए हैं कि मित्रता और विवाह संबंध सदैव समान लोगों में ही करना चाहिए, हमेशा समान धर्म में करना चाहिए। जो अपने से छोटे बड़े, अलग जाति या मूर्ख से के साथ दोस्ती करते हैं, उनसे मित्रता करते हैं, तो वो हंसी का पात्र बनते हैं या मारे जाते हैं। और आप तो स्वभाव से मेरे शत्रु, और शत्रु से मित्रता तो कदापि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी को अगर अच्छी तरह से गर्म कर लिया जाए, पानी को अगर उबाल भी लिया जाए तो फिर भी वो आग बुझाने के काम आता है। कहते हैं कि किसी न किसी कारण से ही मित्रता होती है। उपकार से मनुष्य में मित्रता होती है, भय और लालच से मूर्खों की मित्रता होती है, और केवल भेंट से सज्जनों की मित्रता होती है। विद्वान लोग तो यहाँ तक कह गए हैं कि जो लोग अपनी उन्नति, जीवन और सुख की इच्छा करते हैं, ऐसे लोगों को तो स्वयं बृहस्पति का भी विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास सदा स्वयं का करें, अपनी अंतरात्मा का करना चाहिए। अब शेर महोदय इस बात को सुन रहे थे। शेर समझा रहे हैं मनुष्य को कि जो मनुष्य चेहरा या जाति देखकर व्यवहार करता है, धर्म दिखाता है, दया दिखाता है, उसकी भेद दृष्टि होती है, उसे पुण्य का प्रताप नहीं मिलता है। वास्तव में जो शत्रुओं पर भी रहम करता है वही देवताओं के समान होता है। हमें शत्रुओं पर भी रहम कर देना चाहिए।
लेना और देना, गुप्त बातें कहना और पूछना, खाना और खिलाना, ये प्रेम के 6 लक्षण होते हैं। उपकार किए बिना किसी का प्रेम नहीं मिलता। शेर की ऐसी मीठी मीठी बातें सुनने के बाद मनुष्य के हृदय में प्रेम जाग गया और उसने शेर को पिंजरे से खोल दिया। अब जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ा तो शेर उसके पीछे पीछे चल दिया। शेर ने सोचा 2 दिन का भूखा हूँ, अब कहाँ मैं भोजन का इंतज़ाम करूँगा, तो क्यों ना ऐसा करूँ, इस मनुष्य को ही खा लूँ। बोला, अरे मूर्ख मनुष्य, ठहर, कहाँ चला, आओ आज तुम्हें ही अपना भोजन बनाता हूँ मैं। अब मनुष्य ने ऐसा सुना तो सोचा कि अब क्या करूं, लेकिन कहते हैं कि जब उंगली पत्थर के नीचे दबी हुई हो तो उसे धीरे से निकालना चाहिए, अन्यथा चोट कुछ अधिक लग सकती है। शेर कहने लगा कि हे मनुष्य, ये 10 प्रकार के जो लोग होते हैं ये कभी भी धर्म का विचार नहीं करते। एक तो जो नशे में मतवाला हो, दूसरा जो जल्दबाज हो, तीसरा जो असावधान हो, चौथा भयभीत, पांचवा जो पागल हो, छठा लोभी, सातवां कामी, आठवां क्रोधी, नौवां दरिद्र और 10वां भूखा। मैं इस समय भूख मिटाना चाहता हूँ और मेरी भूख को मिटाना ही मेरा कर्तव्य है। मित्रता तो तब चलेगी ना जब मैं रहूँगा, जब मैं ही ना रहूँगा तो मित्रता भला कैसे चलेगी। अब मनुष्य पड़ गया सोच में। दुश्मन को देखकर उससे बचने के उपाय सोचने चाहिए, ना कि उस समय अपनी बुद्धि को रख देना चाहिए। मनुष्य ने सोचा कि देखो, जब दुश्मन सामने हो तो 2 ही काम होते हैं, या तो हाथ चलाओ या पैर चलाओ, और बुद्धि तो साथ में चलनी ही चाहिए। मनुष्य तेजी से आगे चलने लगा, शेर भी पीछे पीछे हो गया। मनुष्य हाथ जोड़कर उसने बोला, देखो मित्र शेर, मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखो ऐसा करते हैं कि हम किसी से अपना फैसला करवा लेते हैं। अगर वो फैसला तुम्हारी तरफ आए तो तुम मुझे खा लेना, और अगर मेरी तरफ फैसला आए तो तुम ऐसा करना कि मुझे छोड़ देना। शेर ने कहा, चलो ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। दोनों कुछ दूर आगे चले, वहाँ उन्हें बैलों का झुंड मिला। अब वो बैलों से ही अपना फैसला कराने के लिए उन्होंने कह दिया। आदमी ने कहा कि देखो ऐसे ऐसे बात है, पूरी कथा उसने सुनाई कि मैंने कैसे शेर को आज़ाद किया और शेर अब क्या कह रहा है। आदमी ने अपनी सारी कहानी सुनाई। बैलों ने सोचा, देखो वैसे तो ये शेर कर रहा है धूर्तता, लेकिन ये जो मनुष्य जाति है ना, ये बड़ा हमें जो है, जब इनको ज़रूरत होती है तो हमें भोजन दे देते हैं, और जब इन्हें ज़रूरत नहीं होती है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे साथ कितना बेकार ये व्यवहार करते हैं। जब तक हम काम आते हैं तो दाना पानी मिलता है, उसके बाद ये क्या करते हैं, या तो हमें कसाईयों के हाथों बेच देते हैं, या जंगल में हिंसक पशुओं का भोजन बनने हेतु छोड़ देते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से तो, इन लोगों को तो शेर का ही निवाला बन जाना चाहिए, इनसे तो आराम बचाए। ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, शेर के पक्ष में निर्णय दे दिया। अब आदमी को स्वार्थी लोगों की सोच पर बड़ा क्षोभ हुआ, लेकिन मरता क्या ना करता, कुछ कर नहीं सकता था। उसने फिर से शेर से कहा, देखो भाई, किसी एक के फैसले पर भला कैसे यकीन करें। चलो ऐसा करते हैं कि किसी और से भी पूछ लेते हैं, अब वो जो फैसला करेगा तो मान लेंगे। शेर ने भी उनके साथ चलने में ही बुद्धिमानी समझी कि चलो चल पड़ते हैं। आगे चलकर उन्हें एक कुत्ता मिला। अब मनुष्य ने कुत्ते को कहा कि देखो ये कुत्ते भाई, हमारे पास एक समस्या है और आप हमारी समस्या का जरा समाधान कर दें। मनुष्य ने कुत्ते को सारी कथा सुनी। कुत्ते ने सोचा कि शेर तो यूं भी निर्दोष जानवरों को मारकर ही भोजन करता है। यदि मैं शेर को, मनुष्य को खाने के लिए बोल भी दूं तो क्या लाभ होने वाला है, कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मनुष्य को मैं बचा लूं तो फिर तो मेरी रोजाना की एक रोटी का इंतजाम हो जाएगा।
कुत्ते ने यहाँ पर भी अपनी रोटी के विषय में सोचा। उसने कहा कि अगर मैं इसे बचा लूँ तो मेरी रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा। अब उसने कहा कुत्ते ने कि देखो शेर भाई, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम भी किसी पिंजरे में बंद थे। शेर बोला नहीं, क्यों नहीं, मैं तो पिंजरे में बंद था। बोला लेकर चलो जरा, कौन सा था वो पिंजरा जहाँ तुम बंद हो सकते हो। अब शेर उसे वापस ले गया कि देखो इस जो पिंजरा तुम्हें सामने दिखाई दे रहा है ना, इस पिंजरे में बंद था मैं। कुत्ता बोला नहीं, इस पिंजरे के अंदर तो तुम कदापि आ ही नहीं सकते। शेर ने कहा नहीं, मैं इसी में था। कुत्ता बोला नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम इसमें नहीं आ सकते। बोला नहीं, आ सकता हूँ। उनके पीछे तू मैं चलती रही तो शेर फट से उसके अंदर घुस गया। बोला देखो मैं आ गया ना पिंजरे के अंदर, इसी में था। जैसे ही वो अंदर घुसा, कुत्ते ने मनुष्य को इशारा किया कि, और मनुष्य ने फटाफट से उसकी बाहर से कुंडी लगा दी। फिर कुत्ता बोला कि दुष्ट शेर, तेरा स्थान यही पिंजरा है, अब तुम यहीं पर अपनी करनी का फल भोगो। कहते हैं दुष्टों पर दया दिखाना मूर्खता होती है। जिन जिन लोगों ने दुष्टों पर रहम किया उनका विनाश निश्चित होता है। औरों का काम बिगाड़ने वाला, अपना काम निकालने वाला, जो पाखंडी, वाणी से मधुर और अंदर से क्रूर होता है, वह क्षमा के योग्य नहीं होता। और मनुष्य के उनकी मूर्खता जो होती है वो बहुत ही दुख देती है। उसे बुद्धिमान होना ही चाहिए, और बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि मूर्ख, अभिमानी और साहसी और क्रोधी लोगों से मित्रता ना करें। कहा गया है कि 6 प्रकार के लोगों पर कभी भी दया नहीं दिखानी चाहिए, और वो 6 प्रकार के लोग हैं दुष्ट, स्वभावगत शत्रु, तीसरा धूर्त, चौथा मतलबी, 5वां एहसान फरामोश, और 6वां विश्वासघाती। ये 6 प्रकार के लोग दया के काबिल नहीं बताए जाते। तो नमस्कार दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।